गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने थोड़े जे क्वेश्चन रह गए सी फंक्शन टॉपिक्स पे, वो आप हुण करन लगे हाँ। इस तो अलावा अपना कोई क्वेश्चन नहीं रहिंदा। अज अपना फंक्शन टॉपिक मुक जाएगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। शो डैट फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजैक्टिव। इंजैक्टिव का मतलब आप 1 प्रूव करना। हूँ फंक्शन दिता आर टू आर, आप दिता फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इंजैक्टिव का मतलब 1 प्रूव करना है। बड़ा ईजी क्वेश्चन है। दैट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन लिखी दा, डोमेन हैगी आर, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पाई दा। ऐदा ही करीदा इंजैक्टिव वाले 1 च एफ ऑफ x1 तो x1 भरांगे, x1 क्यूब आ जाएगा तो x2 क्यूब आ जाएगा। बच्चे ना सीधा ही क्यूब ना क्यूब कट के x1 इज इक्वल टू x2 लिख देंगे। ऐदा नहीं करना सम, टर्म एक साइड पर शिफ्ट करनी है। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब करना है, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। a माइनस b ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। जो आ फार्मूला अप्लाई करांगे आप अपने को आ टर्म आएगी। हुण x1 ते x2 कोई भी रियल नंबर है सी, कोई भी रियल नंबर भर के देख लो x1 ते x2 की जगह, तो आ टर्म कभी हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगी। कोई भी x1 की वैल्यू ले लो, कोई भी x2 की वैल्यू ले लो। जिदा जे x1 x2 दोवें पॉजिटिव ले लोगे तो भी 0 नहीं आना, जे दोवें नैगेटिव ले लोगे तो भी 0 नहीं आना, जे एक पॉजिटिव एक नैगेटिव ले लोगे तो भी 0 नहीं आना। तुसी x1 की जगह 2 भर लो, x2 की जगह -2 भर के देख लियो, 0 नहीं आना। यदा मतलब आ टर्म तो 0 बननी नहीं। दो टर्म का प्रोडक्ट 0, एक का 0 होना जरूरी है, मतलब आ टर्म 0 बन जाएगी। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन कड़ा बन जाएगा अपने को इंजैक्टिव फंक्शन। इंजैक्टिव का मतलब होता ना 1 एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 बन के चले। जे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन बन गया इंजैक्टिव। अगे 11th क्वेश्चन अपना रहिंदा ही 1.2 एक्सरसाइज का। जोड़े सम रहिंदे वो मैं करा रहा। 11th क्वेश्चन देखो। फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। चूज द करैक्ट आंसर। दसना कि केड़ा फंक्शन है, 1 है, ऑन 2 जा कोई नहीं है। देखो जरा, फंक्शन दिता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। रियल नंबर मैं 3 चुक ले, -1 0 1 1 है +1 है। 3 रियल नंबर चुक ले, इधरों भी 3 चुक ले। हूँ एक्स का -1 भरांगे, -1 की पावर 4, फंक्शन की इमेज होनी 1 भरांगे तो भी 1 ही होनी है। मतलब 2 एलीमेंट की एक इमेज आ गई, यदा मतलब फंक्शन 1 नहीं है। 2 डिफरेंट एलीमेंट की सेम इमेज आ गई, यदा मतलब फंक्शन 1 नहीं है। तो 0 की इमेज तो 0 आएगी, 0 की इमेज तो 0 ही आएगी ना, एक्स का 0 भरांगे। हम -1 रियल नंबर मतलब सारे पे है, -1 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती पी। लिखना कि ऑन टू वाले केस, सिंस एलिमेंट -1 इन कोड मेन डू नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ना ये 1 आया ना ये ऑन टू आया, डी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी ताड़ी। ये मैं फास्ट कराता, पहला कराए हुए है, पेंडिंग है ही तो करा रहा, मतलब थोड़ा फास्ट शॉर्ट च डी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी। अगे 1.2 एक्सरसाइज का अपना 8th क्वेश्चन रहिंदा हाले। लैट ए एंड बी बी दी सैट्स शो डैट एफ ए क्रॉस बी तो लैके बी क्रॉस ए तक आ फंक्शन डिफाइंड किया होया है। एफ ऑफ ए कोमा बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर वाला फंक्शन है, इज इक्वल टू बी कोमा ए, मतलब इधर रिवर्स हो जाता है। इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब आप 1 प्रूव करना तो ऑन टू प्रूव करना है। पहला ऊपर लिखांगे 1 फंक्शन किदा प्रूव होएगा। लेट हूँ एलीमेंट इस हिसाब न लेने हैं, A1 B1। दूजा एलीमेंट लवांगे A2 B2। जे एक्स होंदा ही आप लेंदे ही x1 x2, इत्थे A B है, आप लवांगे A1 B1 A2 B2। बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन हैगी A क्रॉस B। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म च एलीमेंट, इनू ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं आप। डोमेन हैगी कार्टीसियन प्रोडक्ट की फॉर्म च, डोमेन हैगी कार्टीसियन प्रोडक्ट की फॉर्म च। एफ ऑफ A1 B1 लैके मान के चलना है, एफ ऑफ A2 B2 मन के चलना है।
देखो ध्यान दे नाल हुण जिद्दां एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 बन के चलदे ना इहदे एलीमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म च है एफ ऑफ a1 b1 इक्वल टू एफ ऑफ a2 b2 बन के चलना तुसीं हुण फंक्शन किदां दा रिवर्स हो जांदा है जो भी इधर पावांगे रिवर्स हो जाएगा इधर आ जाएगा b1 a1 इधर आ जाएगा b2 a2 फंक्शन के हिसाब नाल देखो ना a भी पाया ba बन गया a1 b1 पावांगे b1 a1 बन जाएगा a2 b2 पावांगे b2 a2 बन जाएगा जे दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होण कोमे तो पहले वाले नंबर आपस में इक्वल होंदे है कोमे तो बाद वाले नंबर आपस में इक्वल होंदे है कोमे तो पहले वाले नंबर आपस में इक्वल होंदे तो कोमे तो बाद वाले आपस कोमे तो पहला है b1 उधर कोमे तो पहला है b2 इधर कोमे तो बाद है a1 इधर कोमे तो बाद a2 आपस इक्वल होणगे जे आ नंबर इक्वल है ना हुण a1 a2 के बराबर है मैं दोबारा ऑर्डर्ड पेयर बनाना नवीं सिरे तो इधर a1 पाउणा है b1 पाना है a1 किहदे इक्वल है a2 दे मैं a1 के सामने a2 पा देना है इसका मतलब यही होना a1 a2 के इक्वल है वैसे ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स नहीं कर सकते पर जे दो एलीमेंट बराबर होने सारे फिर रिवर्स कर सकते हैं आप क्योंकि a1 a2 के इक्वल ही रखा मैं कोमे तो बाद b1 है कोमे तो बाद b2 के इक्वल रखता फंक्शन के विच a1 b1 पाया a2 b2 पाया तो a1 b1 इक्वल टू a2 b2 आना चाहिए क्योंकि वो की होंदा ही जिहड़े आपां बाकी सम कीते एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होंदा ही x1 इक्वल टू x2 होंदा ही मतलब जो इधर होए उही इधर आना चाहिए इस करके सम इदा करना ही थोड़ा जिहा ऑर्डर पेयर वाला सम ही अलग सम ही इदा तो कोई सम नहीं सी हैगा इस करके लास्ट तक करा रहे हैं देयरफॉर एफ इज 1 फंक्शन हुण ऑन टू ली किद्दां करना देखो जरा ऑन टू ली भी ध्यान ना करना है वाई वगैरह लेट करके नहीं करना जिद्दां लिखाण दे ऑन टू उद्दां ही करना तुसी आल एलीमेंट मान लेना तुसी लेट b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a एलीमेंट कोड मेन चो चुकी ना कोड मेन हैगी b क्रॉस a b a इधरों लिया अगे वर्ड पाना है then there exist डोमेन का एलीमेंट है a b इस वाई वगैरह लेट करके नहीं करना बिलोंग्स टू डोमेन a क्रॉस b डोमेन है a क्रॉस b सच डैट फंक्शन के विच वाली वैल्यू पानी है a b फंक्शन के विच वाली वैल्यू पानी है a b तो इनू रिवर्स करके लिख देना b a इनू रिवर्स करके लिख देना b a थोड़ा जिहा तुहानूं लगेगा कि क्रैमिंग वाला स्टैप है इनू इदां ही कर लो क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का सम है इदां ही प्रूव होना है इत्थे लिख दिओ बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन ब्रैकेट च लिख दिओ ना बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लिख दिओ क्योंकि ऑन टू तो आप प्रूव करना बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लिख दिओ देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन एलीमेंट कोड में चो लिया वो बराबर ही आ गया जिदा वाई लेंदे एंड वाई के बराबर आ जाता ही आप लिख देंगे ऑन टू सेम केस है देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन 1 भी हो गया ऑन टू भी हो गया देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन अगे देखो यार हुण एक अद्धा ही सम रह गया अपना फंक्शन टॉपिक खत्म हो गया जिन्ने सम कराए ना इन्ने ही सम सिलेबस है बाकी और क्वेश्चन ही करना चैप्टर चो तुसी एग्जाम्पल 51 कंसीडर ए फंक्शन एफ फंक्शन की डोमेन हैगी 0 तो लैके 90 तक एग्जाम्पल 51 कर रहे हैं 0 तो लैके π/2 तक कोड मेन हैगी आर फंक्शन कितना डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफाइन है जी फंक्शन भी है 0 तो लैके π/2 तक ओदी कोड मेन भी आर है फंक्शन कितना डिफाइन है जी एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स शो दैट एफ एंड जी आर 1 बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 फंक्शन मतलब टू प्रूव करना आपां
एफ नू भी 1 1 तीन पार्ट है समझ, जी नू भी 1 1, एफ प्लस जी नोट 1 1। नोट 1 1 का मतलब काउंटर एग्जाम्पल देनी पैनी, नोट 1 1 का मतलब काउंटर एग्जाम्पल देनी पैनी। आ सम की कंडीशन हैगी है तुहाडे सामने। हुण एफ नू 1 1 प्रूव करना पैना है। हुण सोल्यूशन किद्दां स्टार्ट करना है, टू प्रूव पहला कर लगे हाँ एफ इज 1 1 फंक्शन। एफ फंक्शन डिफाइन किद्दां है 0 तो लैके π/2 तक आर तक। लिखना की है लैट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन 0 तो 90 का मतलब पहला क्वाड्रेंट। इत्थे पाना है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। फंक्शन किद्दां डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिफाइन है। इत्थे पा देना साइन x1, फिर पा देना आपां साइन x2, साइन x2। जे तो पहला क्वाड्रेंट है, जे साइन ऑफ एंगल इक्वल है ने तो एंगल भी आपस इक्वल होंगे जे फस्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि फस्ट क्वाड्रेंट की गल की हुई है 0 to π/2। देयरफॉर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मान के चले एफ इज 1 1 फंक्शन, एफ इज 1 1 फंक्शन। हूँ सैकेंड पार्ट है टू प्रूव जी इज 1 1 फंक्शन। जी इज 1 1 प्रूव करना। जी फंक्शन भी कितना डिफाइन है 0 तो लैके π/2 तो लैके आर तक। जी एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स डिफाइन है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन g ऑफ x1 g ऑफ x2। फंक्शन है इत्थे आ जाएगा कोज x1 अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इत्थे आ जाएगा कोज x2। x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 मान के चले x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देयरफॉर g इज 1 1 फंक्शन, g इज 1 1 फंक्शन। थर्ड पार्ट है आप प्रूव करना है f प्लस g इज नोट 1 1। इज नोट 1 1। नोट 1 1 का मतलब आप काउंटर एग्जाम्पल देनी है। लैट हूँ काउंटर एग्जाम्पल्स किद्दां करना है, देखो जरा दो एलीमेंट की जे सेम इमेज आ गई यदा मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। एफ प्लस जी च 0 पा लो तो एफ प्लस जी च π/2 पा लो, क्योंकि डोमेन की है 0 तो लैके π/2 तक है ना। एक नंबर 0 पा लो, एक π/2 पा लो। फंक्शन स्प्लिट हो जाता है। इत्थे लिख दो एफ ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0। तो 0 पाया ना दोवां नाल 0 लग जाएगा। फंक्शन इधर है साइन वाला फंक्शन ही साइन 0 आ जाएगा, इधर कोस 0 आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 1 1 के बराबर आ गया। जे 90 पावांगे एफ ऑफ π/2 आ जाएगा प्लस जी ऑफ π/2 आ जाएगा। इधर आएगा साइन π/2, इधर आ जाएगा कोस π/2। साइन 90 होंदा 1, कोस 90 होंदा 0। 1 प्लस 0 तो 1 ही आ गया। हुण दो डिफरेंट एलीमेंट की इमेज आ गई सेम। 0 की इमेज आई 1 एफ प्लस जी च, ते 90 की भी इमेज आई 1। लिखना की है सिंस टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन have same image in codomain, same image in codomain, therefore f is not 1 1 function। f plus g, sorry, f plus g is not 1 1 function।
ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ F+G=1 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਮ ਕਰਾਏ ਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਯੋਰ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਯੋਰ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।